में नबी ने इरशाद फरमाया, अगर जिसको चलता फिरता जन्नती देखना हो वो हजरत अबू उबैदा को देख ले। ये चलता फिरता जन्नती है, यानी तारीख बताती है अशरे मुबशरा में जिन सहाबी का शुमार होता है उनमें एक नाम हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह का भी है। ये अबू उबैदा तलवार लेके निकल गए नबी की जानिब से, उधर से इनका बाप आ गया। अब दोनों बाप बेटा हुस्ने इत्तेफाक था, आमने सामने खड़े हो गए। इधर बाप के हाथ में भी तलवार है, बेटे के हाथ में भी तलवार है, दोनों की तलवारें आमने सामने। तो बेटे ने बाप से कहा, बाप ने बेटे से कहा, मेरे लाल, मेरे लफ्ते जिगर नूरे नजर, ये बता क्या मैंने तुझे आज ही के दिन के लिए जवान किया था? कोई बेटा अपने बाप पे तलवार लेके निकलता है, कोई बेटा अपने मुरब्बी का कत्ल करता है, कोई बेटा अपने परिवार के मुखिया का कत्ल करता है, कोई बेटा अपने वालिद के ऊपर तलवार लेके निकलता है। बेटा अगर ये पता होती तो पैदा हुआ था जब ही गला घोंट दिया जाता, तू मर जाता, तुझे परवान चढ़ाने की जरूरत क्या थी? ये तमाम बातें करते करते जनाब अबू उबैदा से उनके बाप जर्रा ने कहा, तू कि जादूगर के चक्कर में आ गया, वो मोहम्मद तो जादूगर है, वो साहिर है, वो ऐसा है कि वैसा है। जब ये कलिमा सुने हजरत अबू उबैदा ने नियाम से तलवार को निकाला और तलवार को निकालने के बाद एक ज़रब अल्लाहू की लगाई है और अपने बाप की गर्दन पे तलवार मारी। और जैसे ही बाप की गर्दन पे तलवार लगी, सर बाप का तन से जुदा हो गए, दूर जाकर के गिरा। और इसी पे इक्तिफा ने हजरत अबू उबैदा ने बाप की गर्दन को, बालों को पकड़ा और उसको घसीटते हुए रसूलुल्लाह के कदमों में ले जाकर डाल दिया। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अबू उबैदा ये किसका सर लेके आए हो? तो नबी से अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये मैं अपने बाप का सर लेके आया हूँ। तो नबी ने कहा, अबू उबैदा कोई अपने बाप का सर लाता है क्या? कोई अपने मुरब्बी का कत्ल करता है, कोई अपने परिवार के मुखिया को मारता है, तुमने ये क्या जुल्म किया? तो अबू उबैदा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये तुम बता दिया जाए, ये जमीन खुदा ने आपके लिए बनाई है, आसमां खुदा ने आपके लिए बनाया, ये चांद खुदा ने आपके लिए बनाया, ये सूरज खुदा ने आपके लिए बनाया। आका इस जमीन पे वफादार रहेगा, गुस्ताख इस जमीन पे नहीं रह सकता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह, मुस्तफ़ा का वफादार जिएगा क्योंकि जमीन नबी की है, तो जिसके लिए जमीन है तो उसी को रहने का हक है। आका गुस्ताख को कोई जिंदा रहने का हक नहीं है। ये मुसलमान थे। आज मैं आपसे पूछता हूँ लोगों, क्या कल के मुसलमानों में आज के मुसलमानों में फर्क है कि नहीं है? बहुत बड़ा फर्क है। कल का मुसलमान एक लफ्ज भी नबी के खिलाफ सुनने को तैयार न था, चाहे बाप होता सामने उसका भी रद्द होता। लेकिन आज मसलहतों का नाम दिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ हुजूर की मोहब्बत के आगे सारी मसलहतें बेकार है, इसलिए कि हमारा रिश्ता आका की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। और हकीकत ये है दुनिया के तमाम रिश्ते एक तरफ रख दिए जाए और मदीने वाले का रिश्ता एक तरफ रखा जाए। और जब इन तमाम रिश्तों, तमाम दुनिया के रिश्तों का पल्ला अगर हल्का हो और मदीने वाले की मोहब्बत का रिश्ते का पल्ला अगर भारी हो गया, तभी दुनिया में हम गुलामी कहने के हकदार बन जाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ऐसा नहीं है तो लाख कलमा पढ़ लें, हम मुसलमान नहीं हो सकते। तो मेरे भाइयों, अब तारीख के वो दो बाब और देख लें कि हम और आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस पैगंबर की जिंदगी क्या थी, हमने हुजूर की जिंदगी को अपने अंदर कितना ढाला है, कितना वो हुजूर की सीरत हमारे यहाँ दिखती है। मैं आपसे कहता हूँ, इस्लाम के गयूस सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, अपने आप को बदलो। तुम मुसलमान हो। कौन हो? बात समझ में आ रही है आपके? कौन हो? अरे ऊंचा बोलो भैया। मुसलमान। और मुसलमान होता कौन है? मुसलमान हुजूर का ऐसा वफादार गुलाम होता है कि सारी दुनिया एक तरफ और उनकी गुलामी का पट्टा एक तरफ।
अगर ये तरीका हमारा है, ये मिजाज अगर हमने बना रखा है, तो मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, जवानों अपने आप को बदलो। तुम रात के 2-3 बजे गली गलियारों में टहलने के लिए नहीं, तुम मक्कारी और उबाशी के लिए नहीं पैदा किए गए हो। तुम्हें अल्लाह ने इमामत के लिए भेजा है, इक़्तिदार के लिए तुम्हें भेजा है। वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज अल्लाह ने तुम्हारे सर पे सजाया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का तमगा खुदा ने तुम्हें दिया है, लेकिन तुम गैरों के चक्कर में पड़ के तुम बर्बाद होते चले जा रहे हो। तुम्हें मगरिबी तहजीब का सहारा नहीं लेना है, तुम्हारे लिए तो मदीने वाले की तहजीब ही काफ़ी है। लोग कहते हैं तरक्की करो, आगे बढ़ो, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। मैं कहता हूँ लोगों, ऐसा नहीं है। दुनिया जहाँ जा रही है उसे जाने दो, तुम्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहा दुनिया आगे बढ़ रही है, मौलाना क्या बात कर रहे हो? मैं कहता हूँ हाँ, मैं बातें सही कर रहा हूँ। दुनिया आगे बढ़ रही है, किसी ने कहा देखो ना दुनिया कितनी तरक्की कर गई, कोई चांद पे चला गया, कोई अंतरिक्ष में जा रहा है, कोई सूरज पे जाने की तैयारी कर रहा है। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ ये अपनी मगरिबी तहजीब की बोली बंद करो। हम मुसलमानों के लिए वही तरीका और सलीका काफ़ी है। तुम्हें आगे बढ़ना है, जमाना देखना है, देखते रहो। कहा दुनिया चांद पे जाने की तैयारी में है, लोग चांद पे चले गए, कोई अंतरिक्ष का सफर करने लगा, कोई सूरज पे जाने की तैयारी कर रहा है। तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ मुसलमानों, तुम्हें चांद पे जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उस बारगाह में जाना है कि जिसके इशारे से चांद दो टुकड़ों में तब्दील हो गया था। उधर पहुंचना है कि जिसकी उंगली के इशारे से डूबा सूरज पलट आया था। तुम्हें वहां जाना है जिसके इशारे से मुस्तफ़ा जाने रहमत के इशारे से पहाड़ सोना बन के चल रहे थे। तरक्की यहाँ पे नहीं, तरक्की नबी की जिंदगी में है, तरक्की मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत में है। हुजूर के उसमें हसना को अपना लो, तुम्हें फिर किसी की जरूरत नहीं। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ जिस इनकलाब की तुम्हें जरूरत है, जिस इनकलाब की तुम्हें चाहत है, उस इनकलाब का सूरज तुम्हारे आंगन से तुलू होता नजर आएगा। जरूरत है कि तुम मुस्तफ़ा के गुलाम बन जाओ। और जब तुम गुलाम हो गए ना, तो गुलाम ऐसे जिन रास्तों से निकलो तो दुनिया बोलने पे मजबूर हो जाए कि ये मुसलमान जा रहा है। आज आलम हमारा ये हो गया, हम कलमा तो नबी का पढ़ते हैं, लेकिन दुनिया का कोई ऐब ऐसा नहीं जो हम मुसलमानों में न पाया जाता। झूठ हम बोल रहे हैं, सूद हम खा रहे हैं, जिना हमारे यहाँ हो रहा है, हर बदकारी मक्कारी हमारे यहाँ आम है। हद तो ये है आज शराबें भी आम हो गए और हमारे जवान अब बियर के नाम पे नया काम कर रहे हैं। और ये बोले बियर, बोले वो तो शराब कहाँ है, वो तो चौका पानी है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ ये अपनी मंतिक अपने पास में रखो, ये अपनी मंतिक अपने पास रखो। ये जिस चीज को शरीयत ने हराम कहा है वो हराम होकर रहेगी। और तुम जवाब की बातें कर रहे हो, जवाब मिलता है ये तो चौका पानी है। तो मैंने कहा यार तू अब पेशाब भी पी लिया का, अगर वो चौका पानी है तो ये इंसान का पानी है। जब वो जायज नहीं है तो ये भी जायज नहीं है, इसको भी पी लिया कर। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ मुसलमानों, तुम नबी के गुलाम हो तो गुलाम बन के नजर आओ। अगर तुम्हारे हालात दुनिया देख रही है तो दुनिया देख कर के ये बोलती है देखो ना ये मुसलमान जा रहा है। पहले क्या होता था कि मुसलमान पे गैर मुस्लिम भरोसा करते, यानी ये दाढ़ी टोपी वाला है, ये सब कुछ हो सकता है मगर गद्दार नहीं होगा, ये झूठा नहीं होगा, ये अमानत में खयानत नहीं करेगा। लेकिन आज आलम ये है कि जिसकी जितनी बड़ी दाढ़ी इल्ला माशाअल्लाह वो उतना ही ज्यादा मक्कार अंदर से नजर आता है। उतनी दाढ़ी टोपी अगर कोई खुदा न खास्ता हज करके आ गया और उसके बाद उसके आलम तो देखो, मेरे आका सय्यदी आला हजरत इरशाद फरमाते हैं अगर कोई बंदा हज करके आया और उसके हज की कबूलियत की दलील ये है कि वो पहले से ज्यादा परहेजगार बन के अपनी
अपनी जिंदगी को गुजारे और उसी पे मौत हो जाए तो समझो कि अल्लाह ने उसके हज को कबूल कर लिया है। लेकिन हमने ये देखा हज क्या किया, लोगों ने डकैती का सर्टिफिकेट मिल गया, देखो ना एक नहीं दोबारा कर लेंगे। मैं अर्ज करता चलूं नहीं नहीं, तुम इसलिए पैदा नहीं किए गए हो, तुम्हारी इस मक्कारी से इस्लाम का नुकसान हो रहा है, तुम्हारे करतूत दुनिया देख रही है तो दुनिया ये पैगाम दे रही है ये मुसलमान है, जब मुसलमान इतना मक्कार है तो इनका नबी कैसा होगा। मैं आपसे कहता हूँ मुसलमानों हया करो, तुम मुस्तफा जाने रहमत का तिल ना दुखाओ। क्या मक्के वालों ने कम नबी को सताया था? क्या मक्के वालों ने कम नबी पर जुल्म किया था? जो नबी को जुल्म करके तुम आज नबी को तकलीफ पहुंचा रहे हो। ए लोगों, गुलामी इस चीज का नाम नहीं है। तुम्हारे करतूत से नबी के दिल पे तकलीफ होगी, दुनिया का अटैक नबी की जात पे होगा। अगर तुम सही माना में मुसलमान हो तो तुम मुसलमान बन के दिखाओ, और जब जमाना देखे तो ये कहने पे मजबूर हो जाए जब 1400 साल के बाद मुसलमान इतना अच्छा है तो मुसलमानों का नबी कितना अच्छा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अल्लामा हसनैन रज़ा मंजरी। वाह वाह। इसलिए मेरे भाइयों, अपने आप को बदलो, अपने आप को पहचानो। आप मुसलमान हैं, हुजूर के गुलाम हैं। हर महाज पर शादी का मौका हो तब भी मुसलमान बन के देखो, गम का मौका हो तब भी मुसलमान बन के नजर आओ। अपनी बच्चियों से, अपनी बहनों से, अपनी माओं से मैं गुजारिश करूंगा, शादियों के मौके पर भी बेहयाई नहीं और शादियों के अलावा भी बेहयाई का मुजाहरा करने की इजाजत इस्लाम ने आपको कतई नहीं दी है। शादियों के नाम पे गुंडागर्दी मत फैलाओ, अपने आप को पर्दे में रखो, क्योंकि तुम पर्दे में रहने की चीज हो।